आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज पांडु को किंदम ऋषि का शाप प्राप्त हुआ है, और ऐसा शाप प्राप्त हुआ जिससे कि वो अब संतान प्राप्त करने के अयोग्य हो गए। इस शाप को प्राप्त होने से महाराज पांडु को बहुत खिन्नता हुई है, बहुत पीड़ा हुई है, और उस समय पर वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में ही रह रहे थे, और चूँकि राजा थे तो उनके साथ में पूरी सेना थी, मंत्रीगण थे,
लेकिन वन में निवास कर रहे थे और उन्हीं दिनों में ऐसी घटना घट गई। शाप मिलने से उनके चित्त में एक तरह से वैराग्य वृत्ति आ गई और उन्होंने सोचा कि अब यदि मैं अपने कुल को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा तो गृहस्थाश्रम का कोई औचित्य नहीं है। प्राचीन काल से ही गृहस्थाश्रम का मुख्य जो प्रयोजन होता था वो सत्संतान की प्राप्ति होता था। भोग विलास उसका गौण प्रयोजन था, मुख्य प्रयोजन नहीं था। तो वंश वृद्धि करना, वंश को आगे बढ़ाना, सत्संतति को जन्म देना, उन्हें संस्कारित करना, तो यह गृहस्थाश्रम का दायित्व था। और इसी मान्यता के आधार पर लोग गृहस्थाश्रम का जीवन जीते थे। जब इसके अयोग्य हो गए तो महाराज पांडु ने अब सोचा कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। तो बोलते हैं कि मोक्षमेव व्यवस्यामि बंधो ही व्यसनम महत् सुवृत्तिमनुवर्तिष्ये तामहम पितुरव्ययाम। बोलते हैं कि अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि इस पत्नी पुत्रादि के मोह में फंस कर के ही व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिसकी वजह से वह शाप का भागी बनता है। तो निश्चित रूप से मुझसे कुछ अनिष्ट कार्य हुए हैं जिस वजह से देवता भी मुझसे रूठ गए हैं। देवताओं के अनुग्रह से ही सत्संतति की प्राप्ति होती है। तो दैवी सत्ताएं मुझसे रूठ गई हैं क्योंकि मुझसे कुछ अधर्म कार्य हुआ है, अन्यथा तो मुझे शाप क्यों मिलता। इतने यशस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ, मुझे राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन इस एक गलती की वजह से यह शाप मुझे प्राप्त हो गया। इसलिए उन्होंने अपने जो उनके सचिवगण थे और उनकी जो पत्नियां हैं दोनों, उनके सामने ही उन्होंने ये बात कही है कि अब मैं मोक्ष के मार्ग पर चलने का निश्चय कर रहा हूँ। मोक्षमेव व्यवस्यामि बंधो ही व्यसनम महत्। यह परिजनों का बंधन ही गलत कर्म में लगाने वाला होता है, इसलिए मैं मोक्ष के मार्ग पर चलूँगा अब, और अपने इस शरीर को कठोर तपश्चर्या में लगाऊंगा। अतीव तपसात्मानं नियोजयिष्याम्य संशयम् तस्मादेको हमेकाकी एकैकस्मिन् वनस्पतौ। तो संन्यास वृत्ति में किस तरीके से आप रहेंगे? तो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल एकाकी विचरण करूंगा, कोई परिग्रह नहीं रखूंगा, यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी साथ में नहीं लूँगा, और वृक्ष के नीचे ही मेरा निवास रहेगा। वृक्षों से ही मैं अपने भोजन की याचना करूँगा। प्रिय और अप्रिय हर प्रकार की वस्तु का मैं त्याग कर दूँगा। वृक्ष मूल निकेतो वा त्यक्त सर्व प्रिया प्रियः न शोचन्न प्रहस्यंश्च तुल्य निंदात्म संस्तुति। ना तो मैं किसी के प्रति कोई शोक करूँगा और ना ही किसी बात को लेकर के हर्षित होऊंगा। निंदा और स्तुति
दोनों ही स्थितियों में मैं समभाव में रहूँगा। निराशीर निर्मन नमस्कारो द्वंद्व निष्परिग्रह। तो किसी भी बात की मैं कोई आशा नहीं रखूँगा। कोई मुझे आशीर्वाद दे, कोई मुझे नमस्कार करे, ऐसी भी मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करूँगा। कोई अगर मेरी हंसी उड़ावे या कोई मेरे प्रति शुभ वचन बोले तो उन दोनों के प्रति मैं एक जैसा ही भाव रखूँगा। सहज प्रसन्न भाव में मैं विचरण करूँगा। तो यहाँ विस्तार से महाराज पांडु ने अपनी बात रखी है कि संन्यास जीवन को मुझे किस तरह से जीना है। यहाँ तक बोलते हैं कि वास्यैकं तक्षतो बाहुम चंदनेनैकमुक्षतः ना कल्याणं न कल्याणं चिंतयन्नुभयोस्तयोः। बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति बसूला लेकर के मेरी एक बाह को काट रहा हो और वहीं दूसरा व्यक्ति दूसरी बाह में चंदन का लेप कर रहा हो, तो इन दोनों के प्रति मेरे चित्त में एक ही भाव रहेगा। बाह को काटने वाले के प्रति मैं कोई बुरा भाव नहीं रखूँगा और चंदन का लेप करने वाले के प्रति मैं कोई सद्भाव नहीं रखूँगा। सर्वथा निष्पृह होकर के मैं संन्यास जीवन व्यतीत करूँगा। इंद्रियों को सर्वथा वश में रखूँगा। अविद्या की निवृत्ति के लिए मैं जो भी तपश्चर्या, जो भी साधना हो सकती है, ऐसा मैं साधन करूँगा। तो इस तरह से महाराज पांडु ने अपना निर्णय अपनी पत्नियों को सुनाया है। दोनों पत्नियों ने जब इस संकल्प को सुना तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई है और महाराज पांडु ने उन दोनों से कहा कि अब आप लोग हस्तिनापुर चले जाइए। हस्तिनापुर में आपकी सासुएं हैं, अंबिका, अंबालिका, वहाँ पर महात्मा विदुर हैं, भीष्म हैं, महाराज धृतराष्ट्र हैं और बहुत आपका संरक्षण करने वाले लोग हैं। तो आप उनके पास चले जाइए और मैं अब सन्यासी का जीवन जीऊँगा। महाराज पांडु के द्वारा ऐसी आज्ञा दिए जाने पर उन दोनों पत्नियों ने महाराज पांडु से कहा है, अन्येपि ह्याश्रमाः सन्ति ये शक्या भरतर्षभ आवाभ्याम धर्मपत्नीभ्याम सह तप्तुम तपो महत्। उन दोनों ने ही एक स्वर में ये बात कही है कि संन्यास आश्रम के अलावा भी ऐसे आश्रम होते हैं जहाँ पर रह कर के मोक्ष मार्ग की तपस्या की जा सकती है। मैंने उनका संकेत था वानप्रस्थ आश्रम की ओर। तो उन्होंने कहा कि आप सीधे ही संन्यास क्यों लेना चाहते हैं, आप वानप्रस्थी हो जाइए और वानप्रस्थी होने पर धर्मपत्नी का परित्याग नहीं किया जाता है, लेकिन धर्मपत्नी को भी तपवृत्ति से ही रहना होता है। तो उन दोनों ने कहा कि हम स्वयं आपके साथ ही तपश्चर्या करना चाहती हैं। आवाभ्याम धर्मपत्नीभ्याम सह तप्तुम तपो महत्। हम भी आपकी ही तरह महान तपश्चर्या करना चाहती हैं, इसलिए आप हमारा परित्याग न करें। तो इन दोनों ही माताओं ने जब इस तरह का प्रस्ताव रखा है तो महाराज पांडु ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है।
बोलते हैं, यदि व्यवसितं ह्येतत् युवयोः धर्म संहितं स्ववृत्तिमनुवर्तिष्ये तामहं पितुरव्ययाम। तो महाराज पांडु ने कहा कि ठीक है, यदि आप लोग भी तपश्चर्या करने का निश्चय करती हैं तो निश्चित रूप से फिर हम वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करेंगे और हम हमारे पिता वेदव्यास जी की तरह, महाराज पांडु के जन्मदाता पिता वेदव्यास जी हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पिता वेदव्यास जी जिस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं उसी तरह की तपश्चर्या का जीवन हम लोग भी जिएंगे। त्यक्त्वा ग्राम्य सुखाहारम तप्यमानो महत्तपः वल्कली फलमूलासि चरिष्यामि महावने। तो समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण करते हुए और केवल फल मूल आदि का भोजन करते हुए हम वन में विचरण करेंगे। अग्नो जुह्वन्नुभौ कालौ उभौ काल वुपस्पृशन्न। तो दोनों समय हम स्नान संध्या आदि करेंगे, अग्निहोत्र कर्म करेंगे और मृग चर्म या जटा धारण करूँगा, मुख्य रूप से अपने लिए महाराज पांडु बोलते हैं। और शरीर निर्वाह के लिए जितना अनिवार्य आहार होगा केवल उतना ही आहार ग्रहण करूँगा। शीतवाता तपस्सह क्षुत पिपासा नवेक्षकः। सर्दी गर्मी बरसात इस सब को सहूँगा मैं, भूख प्यास को भी सहूँगा। तो इस तरह से उन्होंने निर्णय किया है। और फिर जितनी उनके पास में सेना थी, उनके सचिव थे, मंत्री थे, सभी को उन्होंने आदेश दिया कि अब आप लोग हस्तिनापुर चले जाइए। वहाँ जाकर के आप जो भी हमारे बड़े हैं उनको सूचित करिएगा कि अब पांडु वानप्रस्थी हो गए हैं। बहुत भारी मन से उनके जो सचिव थे वो वहाँ से गए हैं और फिर केवल ये 3 लोग ही, महाराज पांडु, माता कुंती और माद्री, केवल ये 3 लोग ही वहाँ से आगे चल पड़े हैं और एक पर्वत से दूसरे पर्वत, दूसरे से तीसरे पर्वत को लांघते हुए नागशत पर्वत में गए हैं, वहाँ से गंधमादन पर्वत में गए हैं, फिर गंधमादन से भी आगे बढ़ते हुए अंततः शतशृंग नाम का पर्वत है, वहाँ जा कर के और कुटिया बना करके ये लोग रहने लगे हैं। अच्छा, वहाँ बहुत तपोवृत्ति के साथ ये तीनों लोग रह रहे थे। गृहस्थ आश्रम के जो भी भोग हैं उनका सर्वथा परित्याग कर दिया था और महाराज पांडु तो पूरी तरह से सन्यासी की तरह ही रह रहे थे। जो पति पत्नी के रिश्ते होते हैं उनका त्याग कर दिया गया था और केवल एक तपस्वी की भांति रहते थे और वो दोनों माताएं भी तपस्विनी की तरह ही वहाँ रह रहे थे। इसलिए उस पर्वत पर, उस वन प्रांत में रहने वाले अन्य जो ऋषिगण हैं उनसे उनका धीरे धीरे करके बड़ा प्रेम हो गया, बड़ी आत्मीयता हो गई। और मैंने इतना योग का इन्होंने अभ्यास कर लिया था महाराज पांडु ने कि अब वो जब चाहें तब सशरीर किसी भी लोक में जाने के अधिकारी हो गए थे।
अपने योग के बल से, अपनी तपश्चर्या के बल से वो लोक लोकांतर की यात्रा कर सकते थे। अच्छा, अब ऐसा जीवन चलता रहा। एक दिन उन्होंने देखा कि उस प्रांत में रहने वाले जो ऋषिगण हैं वो एकत्र होकर के कहीं जा रहे हैं। तो महाराज पांडु ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन ऋषियों ने बताया कि हम लोग इस समय पर ब्रह्मलोक जा रहे हैं। बोलते हैं देवानां च ऋषीणां च पितॄणां च महात्मनां वयं तत्र गमिष्यामो दृष्टुकामाः स्वयंभुवम्। तो ब्रह्मलोक में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ है। उसमें श्रेष्ठ ऋषि मुनि देवता पितर वो सब एकत्र हो रहे हैं। उसी सभा में ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। महाराज पांडु ने कहा कि फिर हम भी चलेंगे। तो महाराज पांडु भी चलने के लिए तैयार हो गए। और जब महाराज पांडु तैयार हुए चलने के लिए तो उनकी दोनों धर्म पत्नियां भी तैयार हो गई और सब लोग चल पड़े। लेकिन ऋषियों ने कहा कि देखिए, ये जो आपकी पत्नियां हैं ये राज परिवार में पली बढ़ी हैं, ये बड़ी सुकुमार हैं, तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन रास्ता है। तो ये तो हमको लगता नहीं है कि ये चल पाएंगी, इसलिए आपका अभी जाना उचित नहीं है। तो ऋषियों ने महाराज पांडु को रोक दिया। अच्छा, जब ऋषियों ने रोक दिया और वो स्वयं चले गए, तब महाराज पांडु को ये समझ में आया कि मेरे लिए देवलोक के दरवाजे इसलिए बंद हैं क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। ऐसा उनके मन में ख्याल आया कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमने चूंकि कोई संतान प्राप्त नहीं करी है, इसलिए हमारे लिए देवलोक के दरवाजे बंद हैं। अप्रजस्य महाभागा न द्वारम परिचक्षते। और फिर अपनी पत्नियों से बोलते हैं महाराज पांडु, बोले कि देखिए, प्रत्येक मनुष्य कुछ ऋण लेकर के पैदा होता है। पितृ देव ऋषि मनुजैहि देयं तेभ्यश्च धर्मतः एतानि तु यथा कालं यो न बुध्यति मानवः न तस्य लोकाः सन्ति इति धर्मविद्भिः प्रतिष्ठितं यज्ञैस्तु देवा प्रीणाति स्वाध्याय तपसा मुनीन्। उन्होंने कहा कि पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, इस ऋण के साथ ही प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है और उसे यथा काल इन सभी ऋणों को चुकाना चाहिए। अगर वह अपने जीवन काल में इन ऋणों को नहीं चुकाता है तो उसके लिए देवलोक के दरवाजे बंद रहते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य ऋण तो मैंने चुका दिए, लेकिन ये जो पितृ ऋण है, संतान प्राप्ति से ही पितृ ऋण चुकाया जाता है, तो पितृ ऋण से मैं उऋण नहीं हुआ हूँ क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है। ऋषियों से उन्होंने निवेदन किया महाराज पांडु ने कि संतानहीनता की वजह से ही शायद मैं देवलोक नहीं जा पा रहा हूँ
और ये संतानहीनता मुझे बड़ी पीड़ा दे रही है। तो ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देख करके कहा, ऋषयः ऊचुः अस्ति वै तव धर्मात्मन विद्मो देवोपमं शुभम अपत्यमनघं राजन वयम दिव्येन चक्षुषा दैवोद्दिष्टं नरव्याघ्र कर्मणेहोपपादयत। बोलते हैं कि हमने दिव्य दृष्टि से देखा है, आपको देवोपम संतानों की प्राप्ति का योग है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि एक तरफ महाराज पांडु को शाप मिल चुका है और दूसरी तरफ ऋषि कह रहे हैं कि आपको संतान प्राप्ति का योग है। तो अच्छा, ऐसा कह करके ऋषिगण तो आगे चले गए थे। बाद में महाराज पांडु ने अपनी पत्नियों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर ऋषियों ने ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से हमको संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और महाराज पांडु बोलते हैं, माता कुंती ने कहा कि आप संतान प्राप्ति संबंधी जो कर्तव्य हैं वो तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप शाप से ग्रस्त हैं और आपको ऐसी चेष्टा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना घटे जो कि आपसे हमारा वियोग हो जाए। तो हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। तो महाराज पांडु के द्वारा यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया है। जिस तरह की नियोग विधि का आश्रय लिया गया था पूर्व में, जब स्वयं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था, तो उसी तरह का प्रस्ताव स्वयं महाराज पांडु के द्वारा अपनी पत्नियों के सामने रखा गया। अब ये जो भी बातें हैं ये सब उस युग की बातें हैं जिस युग में लोग बड़े धर्मनिष्ठ हुआ करते थे। तो हर युग की अपनी अलग अलग धर्म की व्याख्याएं होती हैं, क्योंकि हर युग में लोगों की प्रकृति, लोगों का स्वभाव, लोगों का आचरण, लोगों की जीवन शैली भिन्न होती है। तो महाराज पांडु ने यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा कि आप किसी योग्य तपनिष्ठ ब्राह्मण को खोज करके और उससे संतान की प्राप्ति करें। और यहाँ महाराज पांडु बोलते हैं कि 6 प्रकार के पुत्र होते हैं जो पिता के अधिकारी होते हैं। मतलब पिता का जो भी संपत्ति है, धन दौलत है, उसको प्राप्त करने के अधिकारी 6 प्रकार के होते हैं जो बंधु दायाद कहलाते हैं, और 6 प्रकार के होते हैं जो अबंधु दायाद कहलाते हैं। यहाँ पर लगभग 12 प्रकार के पुत्रों का विवरण महाराज पांडु के द्वारा किया गया है कि ये जो 12 प्रकार के पुत्र हैं, 12 तरीके से प्राप्त हुए जो संतान हैं, वो तो पिता के धन के अधिकारी होते हैं। तो जैसे 1-2 अगर देखें तो पहला तो है स्वयं जात। स्वयं जात मतलब विवाह के अनंतर स्वयं की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न जो संतान है, तो वो पिता के धन का, उसके वंश का अधिकारी होता है। फिर दूसरा है जो अपनी पत्नी का गर्भ हो लेकिन पिता कोई अन्य हो, कोई अन्य मतलब कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। मुख्य रूप से ये बात यहाँ महाभारत में आई है। तो वो नियोग विधि के अंतर्गत वो प्रसंग आता है। तो फिर वह जो पुत्र होगा वह भी
अधिकारी माना जाता है। फिर उसके बाद में तीसरा पुत्र होता है जो पुत्री का पुत्र होता है, वह भी पुत्रिका पुत्र बोलते हैं उसको, वह भी अधिकारी माना गया है। और इस तरह से ये विस्तृत व्याख्या है, एक एक की चर्चा भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब महाराज पांडु के द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखा गया तो माता कुंती ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस प्रस्ताव को नकार दिया। माता कुंती ने कहा कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। हालांकि वंश की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है और ये गुरुतर भार है, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं आपके अलावा किसी और का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, किसी और से मैं संतान प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रखती हूँ। तो और फिर यहाँ पर माता कुंती ने एक कहानी सुनाई है, एक कथा सुनाई है। एक राजा व्युषिताश्व नाम के राजा थे, उनका प्रसंग सुनाया है। और उस प्रसंग में अंततः ये बताया गया है कि बिना शारीरिक संसर्ग के केवल संकल्प शक्ति के बल पर भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। और इस सिद्धांत को बताने के लिए माता कुंती ने राजा व्युषिताश्व का प्रसंग सुनाया है कि किस तरह से एक राजा व्युषिताश्व थे और असमय में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उस समय पर उनकी जो धर्म पत्नी थी, भद्रा नाम था उनका, तो उन्होंने देवताओं की आराधना करी और उन्होंने ये मांग करी कि मैं अपने पति के माध्यम से ही संतान की प्राप्ति चाहती हूँ। तो फिर वो प्रसंग घटित हुआ है और मृत्यु के उपरांत भी उनके जो पति थे उनकी संकल्प शक्ति से उनको संतानों की प्राप्ति हुई। ये प्रसंग उन्होंने सुनाया और बोली कि आप भी सामर्थ्यवान हैं, तो इस तरह से हम लोग संतान प्राप्त कर सकते हैं। महाराज पांडु ने कहा कि देखो, जिन राजा का प्रसंग तुमने सुनाया वो बड़े देवतुल्य पुरुष थे, इसलिए उनके लिए ऐसा करना संभव था, लेकिन मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, तो मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं है। तब जाकर के माता कुंती ने महाराज पांडु को वो प्रसंग सुनाया है जो प्रसंग उनके बाल्यकाल में घटित हुआ था। अब तक यह प्रसंग एक तरह से गोपनीय रखा गया था, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो माता कुंती ने वो प्रसंग सुनाया। बोलती हैं कि जब मैं अपने बाल्यावस्था में थी और मेरे पिता के घर में ऋषियों का आगमन होता रहता था, उसी समय पर एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी सेवा करी और ऋषि प्रसन्न होकर के मुझको एक वशीकरण मंत्र दे करके गए थे और उन्होंने ये कहा था कि इस मंत्र का जब भी तुम किसी देवता के प्रति प्रयोग करोगी तो वो देवता तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। तस्य तस्य प्रसादात् ते राज्ञी पुत्रो भविष्यति। तो अब तक मुझे कभी इस तरह के वशीकरण मंत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई थी, तो मैंने इसका कभी जिक्र भी नहीं किया। लेकिन अब चूंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है तो इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है
इस प्रसंग को सुन करके महाराज पांडु को बड़ा आनंद हुआ, बहुत हर्षित हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने माता कुंती की बड़ी प्रशंसा करी है कि तुमने अपने इस सेवा वृत्ति की वजह से हमारे कुल की रक्षा कर ली है। मैं निसंतान होकर के और मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि निसंतान व्यक्ति को देवलोकों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अब मुझे ये उम्मीद हो गई है कि शायद मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। और फिर महाराज पांडु ने माता कुंती से कहा है कि आप इस मंत्र का प्रयोग करिए। माता कुंती ने पूछा कि किस देवता का आह्वान करूं मैं। महाराज पांडु बोलते हैं, हमारे कुल में धर्म की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए हमें एक ऐसे संतान की इच्छा है, ऐसी संतान हो जो कभी भी अधर्म के मार्ग पर ना चले, जो स्वयं धर्म सम्मत जीवन जिए और इस कुल को, इस देश को, इस राष्ट्र को धर्म के मार्ग पर ले जाए। ऐसे धर्म परायण, ऐसे धर्मनिष्ठ संतान की हमें इच्छा है। इसलिए तुम धर्मराज का आह्वान करो। धर्मराज के अंश से प्राप्त जो संतान होगी निश्चित रूप से वो धर्म परायण होगी। तो ऐसा निश्चय किया गया है। सा बलिम त्वरिता देवी धर्मायोपजहारः जजाप विधिवत जप्यम दत्तम दुर्वासया सा पुरा। बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र दिया था उसका तुम विधिवत जप करो और अनुष्ठान करो, जिससे कि हमको धर्म देवता के माध्यम से संतान की प्राप्ति हो। जो विधि बताई गई थी दुर्वासा ऋषि के द्वारा, उसी विधि के अनुसार माता कुंती ने वो अनुष्ठान किया है और अनुष्ठान की पूर्ति होने पर स्वयं धर्मराज वहाँ पर मनुष्य वेश में उपस्थित हुए हैं और आकर के उन्होंने माता कुंती से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। विहस्यताम ततो ब्रूयाः कुंती किम ते ददाम्यहम्। हे कुंती, तुमको क्या चाहिए? तो माता कुंती ने कहा, सातम विहस्यमानापि पुत्रम देहि। उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो फिर उनके संयोग से प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई है माता कुंती को और ऋषियों ने उनका नाम रखा युधिष्ठिर। बोलते हैं एष धर्मभृतां श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तमः। देवताओं ने आकाशवाणी करी है। जिस समय पर इस बालक का जन्म हुआ है तो देवताओं के द्वारा आकाशवाणी की गई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस मुहूर्त और किस तिथि में इन बालकों का जन्म हुआ है। तो नक्षत्र, तिथि आदि का भी वर्णन है यहाँ पर। जिस समय पर बालक का जन्म हुआ उस समय पर देवलोक से आकाशवाणी हुई है कि यह जो बालक आपको प्राप्त हुआ है महाराज पांडु, यह धर्मभृतां श्रेष्ठ भविष्यति। धार्मिकों में यह श्रेष्ठ होगा, विक्रांत होगा, सत्यवाक होगा और समूची धरती का यह शासक बनेगा। इसलिए इसका नाम युधिष्ठिर रखा जाता है। युधिष्ठिर इति ख्यातः पांडोः प्रथमजः सुतः। अच्छा, तो एक संतान की प्राप्ति हो गई। महाराज पांडु के मन में एक और संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि
क्षत्रियों के वंश में कोई बलवान भी होना चाहिए। एक तो हो गया धर्मवान, धर्मनिष्ठ हो गए लेकिन साथ ही कोई प्राहु क्षत्रम बलज्येष्ठम सुतम वृणो। तो उन्होंने कहा माता कुंती से कि एक बलवानों में श्रेष्ठ पुत्र की हमको कामना हो रही है, क्षत्रियों में बलवान होने चाहिए, इसलिए आपको एक ऐसा पुत्र भी प्राप्त करना चाहिए। तो बल जो है ना, ये वायु देवता है, प्राण शक्ति है। बल मतलब प्राण शक्ति। तो इसलिए अब आपको वायु देवता का आह्वान करना चाहिए। मारुतम मरुताम श्रेष्ठम सर्व प्राणि भी रीडितम आवाहय त्वं नियमात् पुत्रार्थम वरवर्णिनी। तो अब दूसरी बार माता कुंती ने वायु देवता को निमित्त बना करके और उस वशीकरण मंत्र की साधना करी है, और उसकी पूर्ति में वायु देवता उनके सन्मुख उपस्थित हुए हैं, और फिर वायु देवता के निमित्त से द्वितीय पुत्र की प्राप्ति हुई है। आप ये याद रखें कि जब प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसके 1 वर्ष पहले से ही माता गांधारी ने गर्भ धारण किया हुआ था, लेकिन वह गर्भ 2 वर्ष तक उनके उदर में ही रहा, और इस बीच में माता कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए फिर युधिष्ठिर कुरुवंश में उस पीढ़ी में ज्येष्ठ कहलाए, सबसे बड़े हुए। फिर जिस दिन उन घड़ों को खोला गया था और प्रथम पुत्र की प्राप्ति माता गांधारी को हुई थी, उसी दिन यहाँ पर माता कुंती ने द्वितीय पुत्र प्राप्त किया। और ये द्वितीय जो पुत्र हैं वायु पुत्र हैं, वायु के अंश हैं, इनका नाम है भीम। तो भीम और दुर्योधन ये एक ही दिन पैदा हुए हैं, ऐसे। अच्छा, भीम के विषय में एक प्रसंग यहाँ पर बताया गया है कि जब भीम थे तो चूंकि बलवान पुत्र की मांग की गई थी, इसलिए बल में ये सबसे बढ़ चढ़ करके थे। और इनके बल की खबर इस बात से लगती है कि बाल्यावस्था में ही एक बार ऐसी घटना घटी कि माता कुंती बालक को गोद में लिए हुए गई थी सरोवर के पास में, और सरोवर से लौट रही थी तो उसी समय पर एक व्याघ्र ने उनके ऊपर आक्रमण किया। हालांकि महाराज पांडु ने उस व्याघ्र को मार दिया था, लेकिन उसकी दहाड़ से भयभीत होकर के माता कुंती उछल पड़ी थी। उनके गोद में वो बालक था, और जब एकदम से ऐसी परिस्थिति आई, वो उछली, तो जो बालक था वो उछल करके उनके गोद से और एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर के गिरा, और परिणाम ये हुआ कि वो चट्टान जो था वो चूर चूर हो गया। बालक को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वो पत्थर की चट्टान जो थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ऐसा उनका बल था, ऐसा पराक्रम था। अच्छा, फिर महाराज पांडु के मन में एक पुत्र प्राप्ति की और इच्छा हुई, और वो पुत्र कैसा चाहिए? बोले वो पुत्र ऐसा चाहिए जो पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी पुत्र चाहिए।
एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत तेजस्वी हो, जो बहुत तपस्वी हो। ऐसे पुत्र के लिए तीसरी बार माता कुंती से महाराज पांडु ने ये बात रखी है, प्रस्ताव रखा है, और उन्होंने कहा कि इस बार देवराज इंद्र की आराधना करनी चाहिए। तो माता कुंती ने देवराज इंद्र की आराधना करी है, और इंद्र देवता के निमित्त से तीसरा पुत्र प्राप्त हुआ है, वो है अर्जुन। और जिस दिन अर्जुन का जन्म हुआ उस दिन तो पूरी प्रकृति में ऐसा वातावरण बना जैसे कि भगवान के अवतार काल में वातावरण बनता है। जैसे भगवान के अवतार के समय हम सुनते हैं शास्त्रों में कि देवतागण आसमान में आ जाते हैं, ऋषिगण, देवतागण, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, तो ये सब आकाश में आकर के और पुष्प वर्षा करते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। तो ऐसी ही स्थिति उस दिन बनी जिस दिन अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन के जन्म का उत्सव देवलोक में भी मनाया गया। अप्सराओं ने आकर के उस आकाश में नृत्य किया है, चारण भाट आदि ने गायन किया है, और देव वाद्य बजे हैं। इसका विस्तृत प्रसंग यहाँ पर लिखा गया है, और बड़ा उत्सव हुआ है अर्जुन के जन्म के समय में। एक तरह से वो भगवान के ही अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। तो 3 पुत्रों की प्राप्ति हो गई, और फिर माता कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि देखिए, अब आप कोई पुत्र की कामना मत करिएगा, क्योंकि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर किसी के पास में कोई विशेष शक्ति हो तो उस शक्ति का अधिकतम 3 बार ही प्रयोग करना उचित होता है। उससे ज़्यादा अगर हम प्रयोग करते हैं तो फिर हम लालची कहलाएंगे, हम इस तरह से। तो उन्होंने मना कर दिया। महाराज पांडु ने भी कहा कि उचित है। अच्छा, तो अब ये प्रसंग तो यहाँ पर पूरा हो गया। किसी दिन माता माद्री ने महाराज पांडु से अपनी पीड़ा व्यक्त करी। उन्होंने कहा कि देखिए, गांधारी को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हो गई है, और कुंती जो हैं उन्हें भी 3 देवोपम पुत्र प्राप्त हो गए हैं। तो इन सभी प्रसंगों में मुझको बड़ा आनंद हुआ है, बड़ा सुख हुआ है, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसके लिए मुझे संकोच होता है कुंती जी से ऐसा कहने के लिए कि वो मेरे लिए भी कोई प्रयत्न करें। जब माद्री के द्वारा ऐसा कहा गया तो महाराज पांडु ने भी ये बात कही कि तुमको लेकर के मैं भी चिंतित तो था, लेकिन मैं तुमसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि तुम क्या सोचोगी। तो अब मैं कुंती से बात करूँगा। और फिर एकांत पा करके महाराज पांडु ने कुंती माता से कहा कि माद्री के लिए भी तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तो माता कुंती मान गई उस बात के लिए, और वही जो वशीकरण मंत्र था उसका प्रयोग तो उन्होंने स्वयं ही किया, अनुष्ठान स्वयं ही उन्होंने किया, लेकिन संतान के लिए निमित्त बनाया गया माद्री को।
तो माता कुंती ने माद्री जी से कहा कि तुम किसी देवता का ध्यान करो, किसी एक देवता का तुम ध्यान करो और मैं उस मंत्र अनुष्ठान का प्रयोग करती हूँ, मंत्र का प्रयोग करती हूँ, और फिर वो देवता निश्चित रूप से तुम्हारे समीप में आकर के तुम्हें संतान प्रदान करेंगे। अब देखिए, माता माद्री ने थोड़ा चालाकी करी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अश्विनी कुमारों का ध्यान करूं तो 2 अश्विनी कुमार साथ साथ रहते हैं, तो मुझे एक साथ 2 संतानों की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये यहाँ पर थोड़ी चालाकी थी। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया और फिर उनके संयोग से 2 संतानों की प्राप्ति हुई। उनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। इस बात को लेकर के थोड़ा कुंती जी के मन में थोड़ा रोष भी था, थोड़ा क्रोध भी था कि ये तो छल किया गया है, हमने तो एक ही देवता के निमित्त से ये प्रयोग किया था। लेकिन वो थोड़ी खिन्नता थी, बाद में बात आई गई हो गई। तो इस तरह से 5 संतानों की प्राप्ति हुई है महाराज पांडु को शतशृंग पर्वत में रहते हुए। और बाद में चूंकि वहाँ तो कोई संस्कार आदि की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पुरोहित नहीं थे, तो फिर जो माता कुंती के भाई थे वसुदेव जी, भगवान कृष्ण के जो पिता हुए वसुदेव जी, उनको चिंता हुई थी कि उन संतानों के संस्कार कैसे होंगे। तो वसुदेव जी ने अपने पुरोहितों को भेजा था वन में, और उनके पुरोहितों ने जाकर के वहाँ इन 5 संतानों का संस्कार करवाया है, जो भी संस्कार होते हैं बाल्यकाल के, और फिर वहीं पर उनके शिक्षा आदि की भी व्यवस्था हुई है। और आरंभिक शिक्षा एक राजर्षि शुक थे, तो राजर्षि शुक के द्वारा इन 5 ही संतानों की आरंभिक शिक्षा वहाँ पर हुई है। अर्जुन जब 14 वर्ष के हो गए थे तब तक ये लोग वहीं वन में ही थे, और अर्जुन के 14वें वर्ष, जो 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी अर्जुन की, उसी दिन महाराज पांडु की मृत्यु हुई थी। तो वो प्रसंग अगली कक्षा में देखेंगे हम लोग, अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।